वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षर ओइला आपका फिर से स्वागत करता हूँ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है क्रैक ग्रेड बी। आई होप कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। जैसे कि आपने रिसेंटली देख भी लिया, हमारे जो एक्सपर्टीज़ ने आपके टेली चैनल पर सभी जगह एक नया बैच बैच लॉन्च कर दिया है आईबीपीएस एफओ का। और आप सभी को पता भी है, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में हमने ये बैच लॉन्च किया है और जल्द से जल्द आप इसको एनरोल कर लीजिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर निकाला है। ठीक है? और आज मैं आपको बताना चाहूँगा जो एएफओ का जो बैच है आपका, एएफओ के बैच के अंदर हम क्या-क्या कवर कराएँगे सिलेबस आपका एग्रीकल्चर का। और मेनली ये मेन सब्जेक्ट के लिए होगा, मेंस जो आगे प्री होता है पहले और प्री के बाद क्या होगा वो आपको मैंने पहले ही बता दिया। आपकी कल आपकी वीडियो वीडियो आ चुकी है जो उसमें आप देख देख लोगे। ठीक है? तो आज हम इसमें यही बताएँगे कि भई इस बैच के अंदर हमें जो एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है किस तरीके से हमने बाँटा है और कितने में से और रिसेंटली जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन्स आए हैं उसमें कितने-कितने मार्क्स कवर करता है ये आपका सब्जेक्ट और कितने-कितने कवर करता है आपका ये टॉपिक। ठीक है भई? तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा पॉइंट पर आते हैं कि जो एग्रीकल्चर जो मेंस आपका जो एग्ज़ाम होगा आपका, आपका जनवरी में होगा और जनवरी तक हमारे पास समय तो है, मगर हम ऐसा कवर करेंगे इस सिलेबस को, इस तरीके से कवर किया जाएगा कि आपका एक बार तो सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद एक बार रिवीजन भी हो जाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। क्योंकि टाइम बहुत है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आईबीपीएस ने जो अभी जल्दी कर दिया ये आपकी बार नोटिफ़िकेशन जारी, मगर हमें तैयारी उसी ज़ोरों से करनी है, उसी ज़ोरों और होश के साथ और जज़्बे के साथ हमें तैयारी करनी होगी ये। ठीक है भई? तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए हम एक-एक टॉपिक भी डिस्कस कर लूँगा इसका, क्या-क्या एक टॉपिक और कितने-कितने दिनों में और कितना किस तरीके से होगा आपका। और दूसरी बात हम ये भी बता देंगे कि इस साल क्या एक्सपेक्टेशन है भई, कितने क्वेश्चन आने की संभावना रहेंगी इस टॉपिक से। ठीक है भई? तो जो मेजरली जो टॉपिक्स होते हैं जैसे कि आपका एग्रोनॉमी होगा या आपकी एनिमल हस्बेंड्री होगी या फिशरीज, जो अलाइड एक्टिविटी से काफ़ी मेजर क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आजकल। देखा भी गया है कि अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो अलाइड एक्टिविटीज से कवर हो रहे हैं। क्योंकि ये जो एएफओ का जो एग्ज़ाम है, वो सभी अलाइड एक्टिविटीज़ या सभी अलाइड सेक्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि मेजर जो लोग रहते हैं, जो मेजर कैंडिडेट रहते हैं, इसके एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही रहते हैं। ठीक है? क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और इसके जो अलाइड एक्टिविटीज़ है या जो अलाइड सेक्टर्स है, वहाँ से मेजर क्वेश्चन बनाता है। क्यों? ताकि कंपनसेट हो जाए एग्रीकल्चर स्टूडेंट का और किसके साथ, जो अलाइड जो सेक्टर है या अलाइड सेक्टर के जो बच्चे हैं या कैंडिडेट हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए हम ये एग्ज़ामिनर जो एग्ज़ाम बनाता है, बिल्कुल बढ़िया लेवल का एग्ज़ाम। पहले तो क्या क्या एक बार था, पहले मेजरली स्कीम्स वगैरह पूछता है। स्कीम्स वगैरह अब इसने 2-3 दिन से और 2-3 बार से, यानी कि लास्ट 2-3 बार से उसने अभी स्कीमों को थोड़ा कम करके मेनली आपका स्टैटिक पोर्शन पे आने लग गया ये। ठीक है? तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए अब एक-एक करके सारी बात करते हैं। मैं 2021 की बात करूँगा, 2022 की बात करूँगा, 2023 की जो अभी रिसेंटली हुआ है आपका एग्ज़ाम, उसके में भी ये देखूँगा कि कितने आपके क्वेश्चन कवर हुए हैं। ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ये एएच क्या लिखा है, इसका मतलब है एनिमल हस्बेंड्री। आई होप कि आप सभी को सब कुछ दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ठीक है? एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है भाई? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या पोर्शन कवर करेंगे हम? देखिए, ये आप देख सकते हो, तो 2021 में 9 मार्क्स का आया था, यानी 9 क्वेश्चन, यानी कितना यानी लगभग आपका 20%, ठीक है? आगे आपका ये 2022 के अंदर ये 7 मार्क्स का आया था और 23 में भी ये 7 मार्क्स का आया था। यानी सबसे जो मेजरली आपका क्या, ये जो कवर करता है पोर्शन कौन कर रहा है? एनिमल हस्बेंड्री ही कर रहा है मेनली, जो लाइव स्टॉक मैनेजमेंट वाला है। ठीक है? इस एनिमल हस्बेंड्री में भी आपका मैं बता देता हूँ मेन चीज़ें जो आप जिस पर आप फ़ोकस करेंगे। देखिए, मैंने पहले ही बताया, जो नबार्ड का जो कोर्स अब हमारा चल रहा है, उस कोर्स के अंदर जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन्स का जो लेवल होता है वो ऊपर से होता है, क्योंकि बेसिक वो पता, जो एग्ज़ामिनर चाहता है कि उसको बेसिक आना ज़रूरी है। ठीक है भई? और वो थोड़ी ऊपर सतह-सतह से पूछता है नाबार्ड के अंदर। मगर जो एएफओ के अंदर, जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो, या एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर जिसको बोलते हैं, इसमें जो एग्ज़ाम होता है या एग्ज़ामिनर होता है, वो थोड़ा डीपली कवर करता है। भई क्या इसको बेसिक, या अगर ये एग्रीकल्चर सेक्टर से है, क्या इसको एग्रीकल्चर का थोड़ा डीपली पता है क्या? या तभी एक सभी सभी सेक्टर से डीपली क्वेश्चन या बिल्कुल गहराई से क्वेश्चन निकाल कर लाता है। तो हम इसमें एएफओ वाले बैच के अंदर बिल्कुल गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल एक-एक चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे और एक-एक सब्जेक्ट को
हम बिल्कुल, और ये भी मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर क्वालिटी स्टडी की कराई जाएगी, ना कि क्वांटिटेटिव स्टडी, ठीक है? यहाँ ज़्यादा पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता है, हमेशा सिलेक्टिव पढ़ने से और सिलेक्टिव पढ़ने से ही सिलेक्ट होता है इंसान, ठीक है? और वही क्वालिटेटिव स्टडी कराई जाएगी, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी यहाँ पर कराई जाएगी आप सभी को, ठीक है? तो एनिमल हस्बेंड्री में हम पहले मैं बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है किसके, इसके ब्रीड से क्वेश्चन आते हैं। क्या? ब्रीड। अलग-अलग ब्रीड होती है, जैसे आपकी कैटल की ब्रीड हो गई, ये बफेलो की ब्रीड हो गई, ठीक है? या आपकी गोट की ब्रीड हो गई, ठीक है? और आपकी शीप की ब्रीड हो गई। तो ये ब्रीड से क्वेश्चन सबसे पहला बनता है आपका। तो ब्रीड से क्वेश्चन बनना अनिवार्य है, तो हम मेजरली फोकस करेंगे, ब्रीड बताएँगे आपको, और ब्रीड का एक-एक पॉइंट, यानी कि जो मेजरली जो कीवर्ड होता है जिससे आप पकड़ सकते हो, क्योंकि इसी तरीके से अभी रिसेंटली 2021 में क्वेश्चन आया था, बहुत बड़ा लाइन थी, आधों ने तो वो लाइन ही छोड़ दी, आधों ने तो क्वेश्चन कवर ही नहीं किया, आधों ने तो उसको टिक ही नहीं किया था, या आधों ने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया था, क्योंकि बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। हमें सिर्फ एक मेन लाइन पढ़ करनी थी, और वो था किस पर? सुरती। सुरती बफेलो पे था वो क्वेश्चन था। वो क्या क्वेश्चन था भाई? बहुत से, एक गाय है, एक भैंस है, एक भैंस है, इस तरीके से उसका ये रंग है, और इस तरीके की आंखें इस तरीके की है, नाक इस तरीके की है, ये आपकी टेल इस तरीके की है, टांगे में इस तरीके से हेयर है, और लास्ट में एक उसने बिल्कुल लास्ट में बीच में, यानी जब क्वेश्चन खत्म एंड होने वाला था, तब उसने एक वर्ड डाल दिया, और उसके सिक्कल शेप हॉर्न है। सिक्कल शेप हॉर्न है, यानी दराती जैसे हॉर्न है। तो तब हमें पता लगा था कि ये किसके बारे में जानना चाह रहा है, किसके बारे में जानना चाह रहा है भाई? ये जानना चाह रहा है सुरती नाम की ब्रीड के बारे में, सुरती नाम की ब्रीड के बारे में ये जानना चाह रहा है। तो इसी तरीके से हम बिल्कुल एक-एक ब्रीड को बिल्कुल आपको डिटेल में, और उसका कीवर्ड भी बताएँगे, क्योंकि वो कीवर्ड आपका ज़रूर लिखा रहेगा, ठीक है? तो ब्रीड से क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है, इसमें किससे क्वेश्चन बनते हैं? आपके डिसीज़ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? अलग-अलग डिसीज़, भाई डिसीज़ में ये होता है, ठीक है? ये गाय का इस तरीके से हो गया, ब्लोटिंग हो गई है, गैस बन गई तो उसको ब्लोट बोलते हैं, ठीक है? जैसे आपकी फुट एंड माउथ, खुरपका, मुंहपका रोग होता है, जो फुट एंड माउथ डिसीज़ होगी, जो आपकी वायरल डिसीज़ है। तो इसी तरीके की जो बीमारी होती है, बीमारियों से क्वेश्चन बनते हैं इनके, ठीक है? बीमारियों के बाद इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं आपके? मेनली इसके फीड कंजर्वेशन रेशियो पर बनता है, यानी कि किस तरीके से आहार कौन-कौन सा चाहिए इसमें, रफेज चाहिए, साइलेज चाहिए, किस तरीके का आहार या पोषण इसको चाहिए होता है। बछड़े को इतने से इतने एज पर कौन कितने कितना किलो वेट या कितने किलो आपको आहार देना चाहिए। आपका मॉइस्चर वाला आहार जिसे साइलेज बोलते हैं वो कितना चाहिए, या रफेज कितना चाहिए, तूड़ा कितना है, इसको खाना कब से देना स्टार्ट करना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो यही बात है, हम जो मेनली आपके क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, हम उन टॉपिक को मेजरली डिटेल में स्टडी करेंगे। पढ़ाएँगे तो सब कुछ, मगर डिटेल में वो स्टडी करेंगे जो आएगा, और आपको बिल्कुल जो यहाँ पढ़ाया जाएगा, और आपको एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल नज़र आएगी वो चीज़। ये नहीं कि भई बोलने-बोलने से काम नहीं चलेगा। ये पढ़ाने से और पढ़ने से दोनों आप कंपनसेट करेंगे, या दोनों ही हम दोनों साथ मिलकर चलेंगे ना, जब जाके बात बनेगी। क्योंकि कॉम्पिटिशन इस साल आपका बहुत लेवल का होने वाला है। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन अभी जारी हो चुका है इसका, और अभी जैसे पिछली बार क्या होता था, नवंबर में जारी हुआ करता था, तो बच्चे नवंबर में एक्टिव होते थे। अब बच्चा जब नवंबर में एक्टिव होता था, तब जाके इसका एकदम मेंस आ जाता था, पता ही नहीं लगता था मेरा क्लियर भी होगा प्री या नहीं। तो अब क्या होगा, कंपटीशन बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन अब, यानी बच्चों ने अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो अब देख लीजिए कितना लेवल बढ़ जाएगा आपका कंपटीशन का। हालाँकि मान सकते हैं वैकेंसी भी बढ़ेगी, मगर कंपटीशन भी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है भई? तो ये था एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में देख लीजिए कितने पोर्शन या कितने कवर होते हैं आपके क्वेश्चन। तो हम ये पोर्शन को बिल्कुल आसानी से धीरे-धीरे करके बिल्कुल बेसिक तैयार करेंगे, आपका बिल्कुल बेसिक से बताएँगे भई। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले तो यही बताता हूँ, एनिमल हस्बेंड्री होता है, एक होता है लाइव स्टॉक। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता भाई एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, लाइव स्टॉक क्या होता है। ठीक है? एनिमल हस्बेंड्री क्या भई? एक हस्बेंड्री वर्ड जो लिया गया है, ये हस्बेंड्री वर्ड जो है, जो अक्षर है हस्बैंड से लिया है, और हस्बैंड का मतलब क्या होता है, टेकिंग ऑफ, या फिर केयर करना, या क्या करना, केयर करना। हस्बैंड का मतलब ही क्या होता है, केयर करना। तो ठीक है, तो जब कभी भी हम एनिमल्स को एज ए ट्रीट करते हैं, किसकी तरह, अपने फैमिली मेंबर की तरह जब ट्रीट करते हैं, यानी एनिमल हस्बेंड्री जब बोलते हैं, जैसे हम अब घर के अंदर एक गाय या पाल ली, एक भैंस पाल ली, ठीक है, उसके उसको हम देख रेख करते हैं सब कुछ, उससे आप उसका जो प्रोडक्ट है, जैसे दूध हो गया, ठीक है, ये आप लेते हैं उससे, तो आप उसे एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं ना, तब उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री बोल दिया जाता है। उसको क्या बोल दिया जाता है भाई, एनिमल हस्बेंड्री बोल दिया जाता है। और जब हम उन्हीं एनिमल्स को या उन्हीं मवेशियों को जब आप क्या करते हैं, एज ए
वर्कर ट्रीट करते हैं, जैसे आप डेयरी में क्या करते हैं, वर्कर ट्रीट करते हैं। तो डेयरी में जब आप उसको वर्कर ट्रीट करते हुए जब उनको बोल देते हैं, तब उसको लाइव स्टॉक बोल देते हैं। तो उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर प्रोडक्ट जब किया जाता है, उसको क्या करते हैं, लाइव स्टॉक बोलते हैं। अगर अपा वर्कर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है? तो यही बेसिक चीज़ होता है, बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं भाई। बीमारी हो गई, ब्रीड हो गई, उसका बेसिक फीड रेशियो हो गया, और भी जो पोर्शन होगा जो इसका कवर होगा आपका, बता दें। जैसे मिल्क से आता है क्वेश्चन, एग से आते हैं क्वेश्चन, किसके मिल्क में कितना फैट परसेंट है, ये किसके ये आपकी एग से क्वेश्चन बनते हैं, कौन-सा एग यानी ये कौन-सा कितना कौन-सी मुर्गी कितना ज़्यादा एग देती है, कौन से मतलब ये बेसिक कैरेक्टर यानी सब कुछ आप कवर करेंगे धीरे-धीरे किसके अंदर, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। ठीक है भाई, ये था सबसे पहला जो आप एग्रीकल्चर का सबसे पहला पोर्शन आप कवर करेंगे क्या, एनिमल हस्बेंड्री। क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनने नज़र आएँगे और यहीं पर आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला पोर्शन क्या भाई आपका, हॉर्टिकल्चर। कौन-सा भाई, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर आप क्या करेंगे, हॉर्टिकल्चर के अंदर मेनली आप पता है बागवानी फसलें यानी फल, फूल और सब्जी, इनकी प्रोडक्शन की जाती है या इनकी खेती की जाती है, इनकी स्टडी की जाती है किसके अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर। ठीक है, मेनली यही चीज़ है। देखिए 2021 में 6 क्वेश्चन कवर किए थे, 2022 में 7 क्वेश्चन, 23 में 5 क्वेश्चन, ठीक है? अब मेनली इसमें देखिए क्या-क्या पढ़ते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, अगर आप वैसे भी यूट्यूब से भी पढ़ना चाहते हो मुझसे, आपकी यूट्यूब पे भी क्लास चलेगी। मैं मेनली जो को पोर्शन होता है यूट्यूब पे भी कराऊँगा, मगर आपको डीपली जो कराया जाएगा, आपको बैच के अंदर ही कराया जाएगा भाई। ठीक है भाई? तो जल्द से जल्द आपको ये बैच एनरोल करना ही पड़ेगा, अगर आपको सारी डिटेल में नॉलेज चाहिए। देखिए अब जैसे हॉर्टिकल्चर के अंदर आपको बता ही देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से? आपके जो वेजिटेटिव मेथड होता है प्रोपगेशन का, किसका? इसके अंदर फ्रूट्स के अंदर, ठीक है? फ्रूट्स के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड होता है, जैसे कटिंग हो गई, ग्राफ्टिंग हो गई या सीड के द्वारा करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? तो ये पोर्शन आपका मैंने पहले पिछले साल भी मैंने बच्चों को बता दिया था कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आएँगे, ये कवर कर लीजिए, और उन्होंने कवर किया है और उन्होंने बाकायदा सिलेक्शन भी लिया है। और आपको उनका इंटरव्यू भी आ जाएगा आप सभी के सामने, किस तरीके से उन्होंने ये इस चीज़ को फ़ॉलो किया था, जो क्वेश्चन बताए गए थे। उन्होंने ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं लिया था, उन्होंने कम पढ़ा था, थोड़ा पढ़ा था, मगर वो इफ़ेक्टिव पढ़ा था, और वही बच्चा आज के टाइम पर कामयाब है, जो इफ़ेक्टिव पढ़कर करता है तैयारी। ठीक है भाई? अगला क्या है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में मैंने बताया ना अभी कि ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे क्या, जैसे फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, पोमोलॉजी हो गया, आपका वेजिटेबल के बारे में पढ़ेंगे, ओलेरीकल्चर हो गया। जैसे सबसे पहले आप एक-एक करके सभी फसलों को पढ़ेंगे, यानी इनमें मैंगो हो गया, ये फ्रूट्स की। फिर आप वेजिटेबल्स पढ़ेंगे, वेजिटेबल्स में मेनली क्या कवर होता है, उसका सीड रेट कवर होता है, ठीक है? सीड रेट, और उसके अंदर मिनरल्स, आयंस या अलग-अलग जो उसका फैमिलीज़ होगी, ठीक है? ये चीज़ें, और मेनली जो आपका पूछा था क्या, एक होता है आपका प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप कहाँ होता है, केरला में लैटराइट सोइल पर होता है आपका प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है? उसके अंदर क्या पढ़ते हैं आपा, उसके अंदर मेनली आपा पढ़ते हैं भाई क्या, मेनली प्लांटेशन क्रॉप में जो सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? उसके उसका जो कहाँ कहाँ पर कौन-सी प्लांटेशन क्रॉप लगती है, उसका मेजर प्रोडक्ट क प्रोसेसिंग कैसे होती है? यानी प्रोसेस करके ही वो एडिबल होते हैं ना, खाया जाता है आपका। ठीक है? जैसे चाय होगी, कॉफ़ी होगी, ठीक है? इनकी फैमिली पूछी जाती है। तो ये सब चीज़ें आपका किस में पढ़ेंगे, आपका हॉर्टिकल्चर में। अगला क्या है, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी तो माता बोलते हैं, एग्रीकल्चर की माता को बोलते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में आपका क्या पढ़ते हैं? क्रॉप्स की, पानी की और लैंड की जब मैनेजमेंट करते हैं ना, तो वो चीज़ें किसमें पढ़ते हैं आपा? एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। एग्रोनॉमी में हम एक-एक फसल को, जैसे सीरियल्स होगी या पल्सेस हो गई या ऑयलसीड हो गया, इन सभी को एक-एक फसल को आपा खोलेंगे या एक-एक फसल को आपा पढ़ेंगे, थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? मेनली पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़ाऊँगा तो मैं सारी एक कहानी के तौर पे ही आपको एग्रीकल्चर पढ़ाऊँगा, मगर आपको बता भी दूँगा स्टार मार्क करके, इस तरीके से स्टार मार्क करके बता देंगे भई कि इस पे स्टार मार्क है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया क्वेश्चन। ठीक है भाई? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको साथ के साथ बताएँगे। बता दूँगा भाई, अगर सारा नहीं याद होता है तो ये ज़रूर याद कर लेना इस फसल से। ठीक है? जैसे यूबर जीन्स, उ ये आपको यूबर जीन्स किसको बोलते हैं आपको? ये बोलते हैं आपा इसको ब्रिंजल को, आधों को तो ये नहीं पता होगा नाम इसका, ठीक है? एग प्लांट जिसको बोलते हैं। ठीक है? तो यही चीज़ें आपका जो बेसिक जो होता है, बेसिक के से थोड़ा-सा नीचे डिटेल में आप पढ़ेंगे, और वो इसी कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। बाकायदा एक-एक चीज़ को खोल कर पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है भाई? अगला क्या है भाई आपका? सोइल साइंस। सोइल साइंस क्या है भाई? मृदा, माटी, ठीक है?
अब जैसे कि आपको यूट्यूब के ऊपर आपके लेक्चर भी आ चुके हैं, आप सभी के सामने आप देख भी सकते हो, डेमो भी देख सकते हो। कुछ डेमो के अंदर आपको बिल्कुल सोइल आपकी स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी बहुत, ठीक है? तो उसमें आप देख सकते हो किस तरीके से आपको सोइल पढ़ाई जा रही है, किस तरीके से पढ़ाई है। तो ये चीज़ें सोइल यानी मिट्टी, इसमें क्या पढ़ते हैं आपा भाई कौन-कौन सी ये प्रॉब्लमैटिक सोइल होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल जैसे एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल ये तो ये और दूसरी बात क्या पढ़ते हैं सोइल की प्रॉपर्टी पढ़ ली। सोइल की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद दूसरा क्या पूछा जाता है मैन्योर मैन्योर से क्वेश्चन बनता है, खाद से क्वेश्चन बनता है, ऑर्गेनिक खाद से या आपका फर्टिलाइजर से बनता है आर्टिफिशियल तरीके से या सिंथेटिक जो होते हैं आपके वो फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है? दूसरा इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर आईएफएम से पूछते हैं इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, ठीक है? तो ये सब चीजें आपकी पूछी जाती है। दूसरी साथ साथ जितने भी आप ये जो पोर्शन पढ़ रहे हैं ना, इनके रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी क्वेश्चन आता है हमेशा। एक या दो क्वेश्चन आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट से जरूर देखने को मिलेगा। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट से सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है? देख लीजिए एग्रोनॉमी में 4 क्वेश्चन आए थे 2022 के अंदर, जब देखिए आपका 8 क्वेश्चन मेजरली कवर करे थे। एग्रोनॉमी में मेनली फसल देखो अलग-अलग फसल होती है, अलग-अलग आपकी क्रॉप्स होती है। सारी फसल से काम पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जो उसके अंदर आपका मेन पॉइंट है, जैसे आपका पडलिंग होता है राइस के अंदर, ठीक है? आपका रैबिंग होता है टोमेटो के और ये तंबाकू के अंदर होता है आपका, डीसकरिंग होता है तंबाकू के अंदर होता है आपका, ठीक है? आपका डीनेवलिंग होता है आपका किसका? ये बनाना के अंदर। तो ये चीज़ें आप जब पढ़ते हैं ना, ये बिल्कुल एक जैसे रेटिंग हो गया, जूट के अंदर हो गया रेटिंग, ठीक है ना? जैसे निपिंग हो गया आपका, चिकपी के अंदर निपिंग हो गया आपका, ठीक है? इसी तरीके से आपका ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी, ये टोपिंग हो गया, कॉटन के अंदर टोपिंग होता है, तो ये पॉइंट है ना मेन। तो ये हर एक फसल के अलग-अलग करैक्टर है, तो अलग-अलग करैक्टर को आप अलग-अलग डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे और इसको पढ़ेंगे आपा डिटेल में, ठीक है भाई? तो ये था आपका एग्रोनॉमी पोर्शन में। आगे क्या है सोइल में बता दिए 4 क्वेश्चन फिर 5 क्वेश्चन यानी देख ले 5-5 क्वेश्चन अगर सोइल से आ रहे हैं तो हमें सोइल को भी एज़ ए मेजरली ट्रीट करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो पहले पेज पे जो मैंने आपको लिखवाए ये सारे आपके मेजर सब्जेक्ट है, जहाँ से देखिए 7 और 5 12, 12 और 7 और 5 12 और 4 16 और 5 21 यानी 21 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए पहले पेज से ही। यानी 60 में से 21 क्वेश्चन, ठीक है ना? तो देख लीजिए कितना मेजरली कवर हो रहा है 21-21 क्वेश्चन अगर इसी में सारे, तो इन्हीं चीज़ों को ये जो पहले है ना, इनको हम ऐसा नहीं है कि भाई यहीं से आपके 21, ऐसा भी है कि सिर्फ एक-एक दिन के जो टॉपिक है, 2-2 दिन के जो टॉपिक है, उनमें से भी 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि आपका सेरीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर से 3-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है? और है कितना छोटा-सा टॉपिक है, 1 पेज का टॉपिक है आपका। इसको कवर करेंगे आपा, इसमें बिल्कुल आसानी के साथ करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम मेजर पोर्शन ही कवर करेंगे भाई इस चीज़ में, ठीक है भाई? तो आपको बिल्कुल एक साथ आगे देखिए जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से जीन के बारे में पूछा जाता है। ये इसमें बेसिक पूछा जाता है। बिल्कुल ज़्यादा नहीं, आपका बिल्कुल डिटेल में नहीं पूछा जाता, बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है आपका जेनेटिक जीन आपके आपके इसमें ये मेजरली डेफिनेशंस पूछ लेता है, क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रोमोसोम नंबर ये चीज़ें जो पूछी जाती है, ठीक है? सीड से जो क्वेश्चन आता है, सीड जर्मिनेशन या सीड प्योरिटी, जेनेटिक सीड प्योरिटी ये चीज़ें आप आपके किसके जेनेटिक्स के अंदर कवर होती है, ठीक है? मेनली इसके अंदर डेफिनेशन कवर करता है एग्ज़ामिनर। आगे क्या भाई एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंदर क्या है इंसेक्ट की स्टडी करते हैं इसके अंदर। इसमें किसकी स्टडी की जाती है इंसेक्ट की स्टडी करी जाती है। अब इंसेक्ट की सिर्फ सिर्फ इंसेक्ट इंसेक्ट को पढ़ के काम नहीं चलेगा, कौन सी फसल में कौन सा इंसेक्ट लगता है, उसका जब प्यूपा स्टेज होती है उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए कम टेम्परेचर। जब रिसेंटली पिछले साल ही क्वेश्चन आया था किस पे रेड हेयर कैटरपिलर पे क्वेश्चन आया था, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, इंसेक्ट की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, थोड़ी ज़्यादा नहीं बिल्कुल कम ही पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की। उसके लेग टाइप पढ़ेंगे, एंटीनास पढ़ेंगे, ठीक है? ये माउथ टाइप पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपकी जो क्वेश्चन आपके जहाँ से बनते हैं, जितने भी आपके पिछले साल के क्वेश्चन को मैंने एग्ज़ामिन कर लिया है, उनको देख लिया है, उन्हीं के हिसाब से आप स्टडी करेंगे और बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्टडी करेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस बैच को एनरोल करते हो, तो टेंशन अब ये मुझ पर बढ़ जाएगी कि मुझे कैसे कवर कराना है और आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए कि हम आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ही पढ़ाएँगे। जो जैसे आपका नाबार्ड का चल रहा है, एआरडी का पोर्शन चल रहा है, इससे भी बढ़िया और ऐसा ही बिल्कुल सेम ऐसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? आगे क्या आपका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे आप? पैथोलॉजी के अंदर आप मेनली डिसीज़ वगैरह पढ़ेंगे। डिसीज़
यानी कौन-कौन सी डिसीज़ किस में लगती है, अलग-अलग आपकी जैसे वीट से स्टार्ट करेंगे, सीरियल से। ये मैं चाहूँगा तो आपको फसल के साथ यानी क्रॉप्स के साथ भी पढ़ाऊँगा इसको और क्रॉप के साथ-साथ पढ़ाने के साथ-साथ आपको एक अलग से पोर्शन होगा इसका, अलग से क्लास भी लगाई ग जाएगी किसकी पैथोलॉजी में। ठीक है? पैथोलॉजी यानी पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है ग्रीक भाषा का वर्ड है आपका पैथोस, पैथोस का मतलब क्या होता है सफरिंग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ यानी बीमारियों का अध्ययन करना और कहीं भी अगर वर्ड लग जाए कहाँ फाइटो अगर कहीं वर्ड लग जाए कहाँ फाइटो, इस फाइटो का मतलब ही क्या होता है प्लांट, इस फाइटो का मतलब क्या होता है प्लांट। अगर कहीं भी आपका वर्ड लग जाए फाइटो, अगर ये लिखा लगा है फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी अगर लगा रहेगा सो इसका मतलब क्या है हम बीमारियों का अध्ययन करते हैं किस रिस्पेक्ट में, प्लांट के रिस्पेक्ट में, किस रिस्पेक्ट में, प्लांट के रिस्पेक्ट में जब आप बीमारियों का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। तो इसी फाइटोपैथोलॉजी के अंदर आप फंगस के बारे में पढ़ेंगे, फंगस कौन कौन सी फंगस किसको बीमारी करती है या किसको डिसीज करती है, किसको पेस्ट के बारे में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ेंगे किसके अंदर आप पैथोलॉजी के अंदर और क्वेश्चन भी आते हैं इसके डायरेक्ट टू डायरेक्ट सिम्टम पूछ लेगा भाई ऐसे ऐसे आपसे जैसे भाई एक रस्ट है आपको कहेगा एक इस एक आयरन जैसा ब्राउनिश सब्सटेंस के पोस्चूल आपके लीव्स पर नजर आ रहे हैं तो बताइए कौन सी बीमारी होगी आयरन जैसे ब्राउन रस्ट होगी कैसी होगी भाई ब्राउन रस्ट होगी आपसे कहेगा वाइट वाइट पोस्चूल्स नजर आ रहे हैं वाइट रस्ट ये किस में लगता है क्रूसीफेरी के अंदर लगता है ब्लैक रस्ट आपका किसमें लगता है आपका वीट के अंदर लगता है येलो रस्ट भी आपका वीट के अंदर आपसे कहेगा भाई आपका दाने नहीं थे दाने की जगह क्या आ गया चारकोल पाउडर आ रहा है भाई आपका चारकोल पाउडर आ रहा है तो बताइए कौन सी समट बीमारी लगी आप कहेगा धब्बा सा नजर आ रहा है सड़ा सड़ा था स्कैब हो गया तो ये चीजें आपको पढ़ाई जाएगी सब चीजें ठीक है पैथोलॉजी के अंदर ये चीजें आपकी सारी कवर की जाएगी ठीक है भाई आगे फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी के लिए अंदर देख लीजिए भाई आपका एक क्वेश्चन 2021 में ठीक है और 2022 में 3 क्वेश्चन और 2023 में 2 क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे या मिल भी रहे हैं ठीक है अब देखिए अब हम इतना देखिए पहले बता देता हूँ फिजियोलॉजी में आप प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे भाई C3 C4 C3 ये साइकिल पढ़ेंगे C3 C4 साइकिल पूरी नहीं पढ़ेंगे प्लांट्स पढ़ेंगे इनके भाई इसमें ये साइकिल आता है ट्रिक के बिहाफ पर कैम प्लांट कौन से होते हैं डे न्यूट्रल या आपके शॉर्ट डे लॉन्ग डे क्वेश्चन पिछले साल ही आया आपका शॉर्ट डे पर क्वेश्चन आया तो लॉन्ग डे पर क्वेश्चन ठीक है आपके क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल ये आपका फिजियोलॉजी का पार्ट होता है ठीक है ये प्रोडक्ट बन रहा है आपका जैसे पीजीए हो गया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें बनता है C3 साइकिल के अंदर बनता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का ठीक है भाई तो ये चीजें किसमें पढ़ेंगे आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे ठीक है भाई 1 3 और 2 हो गया इस तरीके से आपका अगला क्या क्या सीड सीड साइंस आप किस में पढ़ेंगे आप सीड साइंस एक तो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे और एक बार सीड का अलग से चैप्टर पढ़ेंगे जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड हो गए न्यूक्लियस सीड हो गया आपका ब्रीडर सीड हो गया फाउंडेशन हो गया सीड की वाइबिलिटी पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन पढ़ेंगे ठीक है रियल वैल्यू ऑफ सीड पढ़ेंगे ठीक है तो ये चीजें सारी किस में डिस्कस होगी आपकी सीड में सीड क्या है एक मेच्योर एम्ब्रियो है एम्ब्रियो मेच्योर एम्ब्रियो को क्या बोल देते हैं सीड अगर कोई सीड नहीं उग पा रहा है तो कौन क्या हो गया उसको डोरमेंसी बोल देते हैं क्यों हो रही है डोरमेंसी किस तरीके से डोरमेंसी हो रही है अगर डोरमेंसी हो रही है तो किस तरीके से डोरमेंसी को तोड़ा जा सकता है तो ये चीजें पढ़ेंगे किसके अंदर सीड के अंदर पढ़ेंगे अभी बता देखो 3 क्वेश्चन आए 2021 में 22 में फिर 23 में आगे डेयरी सेक्टर में आपका वही आपका मेनली आपका मिल्क या मिल्क से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 3 1 ये आ रहा है आपका एग्री इंजीनियरिंग से पहले नहीं आते थे एक बार आया था 2000 आपका 17 के अंदर आपको एक पेपर बन गया था जिसके अंदर क्या था इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बहुत सारे थे उसके बाद तो इंजीनियरिंग डालना ही बंद कर दिया था फिर जब डालना बंद कर दिया अब रिसेंटली 2022 से दोबारा शुरू कर दिया 4 क्वेश्चन देखने को मिले 2022 को 23 क्वेश्चन देखने को मिले तो इंजीनियरिंग में क्या पढ़ते हैं भाई जो आपके इम्प्लीमेंट्स होते हैं इम्प्लीमेंट्स के पार्ट्स पूछ लेगा ठीक है कौन सा पार्ट कौन ये किसका पार्ट है ये किसका पार्ट है अगर ये करते हैं तो कुछ डेफिनेशंस पूछता है जैसे आपकी उसमें थी जेनेटिक्स के अंदर भी आपके मेनली डेफिनेशन पर फोकस किया जाता है इसके अंदर भी डेफिनेशन पर फोकस किया जाता है ठीक है मेनली इस चीज को क्या बोल लेंगे इसकी रेवोल्यूशन साइकिल्स कितने की होगी तो ये चीजें जो आप पढ़ते हैं आपका प्लो वगैरह हो गए हैरो वगैरह हो गए टीलेज पार्ट हो गया टीलेज आपका बहुत ही वैसे हमेशा क्वेश्चन बनता है आपका टीलेज पढ़ेंगे आपको बिल्कुल डिटेल में आपको टीलेज पढ़ाई जाएगी तो ये सब चीजें आपकी किस में कवर होगी आपकी इसमें इंजीनियरिंग में तो इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाई जाएगी ये सारी चीजें आगे फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री से बहुत लगाव होने लग गया है अब इसको बहुत ज्यादा लगाव होने लग गया है फॉरेस्ट्री की कुछ डेफिनेशन पूछता है और फॉरेस्ट्री के काफी बेहतरीन क्वेश्चन निकाल के लाता है इस फॉरेस्ट का क्या नाम था इस फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेगा कि भाई एक
ट्री है, इस ट्री के कैरेक्टर पूछ लेगा, भाई ये ट्री है, ये इस तरीके से आपके इस टाइम ये आपका डेसिडुअस नेचर होता है, इस टाइम इसका एवरग्रीन नेचर होता है, तो इस तरीके से आपका, ठीक है? तो ये किसमें पूछेगा? फॉरेस्ट्री के अंदर पूछेगा। अगला क्या है? फिशरीज़। फिशरीज़ में मछली पालन के बारे में आपकी मेनली बीमारियाँ पूछता है या आपका क्या पूछेगा? नाम पूछेगा, ठीक है? नेमिंग पूछ लेगा, तो ये किसमें पूछता है? आपका फिशरीज़ में पूछ लेता है, ठीक है? अगला जैसे मैंने बताया सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में आपका क्या पढ़ा है इसको? 3-3 ये है बिल्कुल छोटा-सा चैप्टर और क्वेश्चन कितने-कितने 3-3 2-2 3-3 क्वेश्चन नज़र आपको आते हैं इसमें, ठीक है? तो ये भी आपका पोर्शन तो ये मैंने आपको ये बताया है कि भई कि इस टॉपिक से इतने-इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं और आगे भी आपको इतने ही पोर्शन में आपको देखने को क्योंकि सेम-सेम ही था सारा। जहाँ आपको आपको जब स्टार्ट करेंगे, पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जब आपको बिल्कुल फ़ोकस से पढ़ाया जाएगा कि भाई यहाँ से इतने क्वेश्चन बने थे, देखिए इस तरीके से आपके क्या ये क्वेश्चन कवर हो पा रहे हैं आपके? क्या आपसे क्वेश्चन लगने स्टार्ट हो गए हैं? क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हो? तो वो आपका बिल्कुल टेस्ट भी होता रहेगा, बिल्कुल साथ के साथ आपके बिल्कुल मेजरली टेस्ट भी और इनके साथ के साथ आपको स्कीम्स भी पढ़ाई जाएगी। तो मेजरली गवर्नमेंट स्कीम्स है वो सारी आपको कवर कराई जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल बेहतरीन ढंग से एक-एक टॉपिक को तैयार किया जाएगा और वो आपके ऊपर बात है। हम तो आपका 100% देंगे और आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है और हमें इस साल सिलेक्शन लेना है, तो लेना ही हर हालत में। अगर आप इस दृढ़ निश्चय के साथ अगर मैदान में उतरोगे कि हम भी अपना पूरा 100% देंगे, दिन और रात, एक दिन में 2 दिन होते हैं, एक होता है दिन, एक होता है रात, तो हमें वो दिन और रात एक ही करनी है और एक दिन को 2 मानना है और आपको एक दिन में 2 दिन हो गए, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है बिल्कुल, बिल्कुल फ़ोकस होके स्टडी करनी है। बिल्कुल आपको और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जल्द से जल्द इस बैच को एनरोल कर लीजिए। कल से आपके डेमो क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं इस बैच के अंदर। आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा ये और आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा और अगर आपको कुछ नहीं पता लग रहा है किस तरीके से एनरोल करें तो नीचे दिए गए नंबर पर या आप नंबरिंग पर क्या कर लो एक बार कॉल कर लीजिए और आपका बिल्कुल कंप्लीट आप बिल्कुल फिर उसको एनरोल कर पाओगे। ठीक है भाई? इतनी बात समझ में आई? बताइए। ठीक है? तो मैंने बता दिया, एक-एक चीज़ें बता दी थी, भई इस तरीके से इसको पढ़ाएँगे, इस तरीके से आप इसको कवर करेंगे, बिल्कुल धीरे-धीरे कवर करेंगे, एक बार बेस बनाते हुए कवर करेंगे। जब बेस आपका मजबूत हो जाएगा, फिर आप स्पीड को पकड़ेंगे, उससे पहले आप स्पीड नहीं क्योंकि मैं बिल्कुल 0 से लेकर चलूँगा आपको बिल्कुल और हीरो बैच तक बना के लेके चलेंगे। तो इस बैच का नाम ही ज़ीरो टू हीरो बैच होगा, ठीक है? कहीं सोचेगा भई हम ज़ीरो तो नहीं है, मगर अगर मैं तो सबसे जिसको कम आता है बिल्कुल वहीं से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हुआ चलूँगा। आपको स्टार्टिंग में लगेगा भी ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है, मगर जैसे ही आपका बेसिक तैयार होता है क्योंकि क्वेश्चन भी आपके बेसिक से ही आपको ज़्यादा नज़र आएँगे। ठीक है भाई? तो मैं इतनी बात कहना चाहूँगा, तो आप जल्दी एनरोल कर लीजिए और फिर हम अपनी क्लासें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई? अपना ख्याल रखना। ओके, टाटा, बाय-बाय, सी यू और सायोनारा।